डीएनए मित्रों, वेनेजुएला ऑपरेशन पर बहुत बड़ी खबर। अगस्त से वेनेजुएला में थे सीआईए अफसर, मादुरो के बारे में ये डिटेल जुटा रहे थे। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आई है कि अगस्त से जो सीआईए के अफसर थे वो वेनेजुएला में मौजूद थे और लगातार मादुरो के बारे में वो डिटेल जुटा रहे थे। ट्रंप ने अपना मकसद हासिल कर लिया। वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को सरेआम गिरफ्तार ट्रंप ने करके यह भी बता दिया कि आज भी दुनिया में अमेरिकी पावर का डंका बजता है। ट्रंप का मिशन पूरा हुआ, लेकिन एक सवाल छोड़ गया। सवाल यह कि आखिर अमेरिकी हमले का वेनेजुएला से प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ। इस सवाल के उठने की वजह समझने के लिए आपको मादुरो के तख्तापलट से जुड़ी कुछ तस्वीरें बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। अगर यह हमला भूटान या आयरलैंड जैसे किसी देश पर हुआ होता तो बात समझ में आ जाती। इन देशों के पास सेना तो है, लेकिन हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वेनेजुएला के मामले में ऐसा नहीं है। वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम किस स्तर का है यह भी आपको गौर से देखना चाहिए। वेनेजुएला की सेना के पास दुनिया की उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक S-300 की 2 बटालियन यानी तकरीबन 12 लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ वेनेजुएला के पास 9 बक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं। वेनेजुएला को रूस से 35 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिले हैं। इसके साथ साथ छोटी दूरी पर विमानों या ड्रोन को टारगेट करने के लिए भी वेनेजुएला के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। और रूस का जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसका नाम 35 है। ऐसा नहीं हो सकता कि वेनेजुएला की हवाई रक्षा की क्षमता का पता अमेरिकी सेना को नहीं रहा होगा। S-300 जैसे घातक एयर डिफेंस होने के बावजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और अटैक जेट इतनी नीची ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। यही वजह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल ये, क्या वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला पहले से फिक्स किया गया था? क्या यह सहमति पहले से बना ली गई थी कि अमेरिकी हमले के दौरान वेनेजुएला की सेना की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं किया जाएगा? और क्या इसी सहमति या यूं कहें कि फिक्सिंग की वजह से अमेरिकी एयरफोर्स ने इतनी कम ऊंचाई पर पहुंचकर घातक हमलों को अंजाम दिया? जिस तरह बिना किसी प्रतिरोध के वेनेजुएला पर हमला किया गया और कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप के विरोधी निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया गया, ये दोनों तथ्य पहले से फिक्सिंग के शक को और ज्यादा बल देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर फिक्सिंग हुई तो ट्रंप से हाथ किसने मिलाया? अब हम इस थ्योरी का अगला विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, चूंकि वेनेजुएला में विपक्ष बहुत कमजोर था तो उसके ट्रंप से हाथ मिलाने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में 2 ही किरदार सामने बचते हैं। पहली है वेनेजुएला की सेना, जिसने कथित सहमति के साथ अमेरिकी कार्रवाई का जवाब नहीं दिया, और दूसरे हैं खुद निकोलस मादुरो। बहुत मुमकिन है कि मादुरो ने अपनी जिंदगी के बदले में कुर्सी छोड़ने और एक छोटी सैन्य कार्रवाई पर सहमति जता दी। वेनेजुएला की सरकार और सिस्टम पर शक जाने की वजह है वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति का वो बयान जिसमें उन्होंने अमेरिका को सख्त जवाब देने के बजाय सिर्फ मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। मादुरो के अमेरिकी गिरफ्त में जाने के कुछ ही देर बाद यह खबर भी फैलने लगी कि मादुरो विरोधी मारिया कोरिना को अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। कुछ ही घंटे के अंदर बिना प्रतिरोध के हमला, एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना और नए राष्ट्रपति से जुड़ी अटकलें सामने आना। आप खुद इन बिंदुओं को जोड़िए और तय कीजिए, ये फिक्सिंग नहीं तो फिर और क्या है।